पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और विवादित नाम मनकीरत औलख ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अपने संबंधों पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। औलख ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताकर दावा किया कि पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अब गैंगस्टरों का कब्जा हो चुका है। आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे एक 2014 की पुरानी फोटो ने उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया और मूसेवाला को लेकर उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मनकीरत औलख का नाम अक्सर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ा जाता रहा है। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका और लॉरेंस का डीएवी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेम बैच था। वो लॉरेंस को उस समय से जानते थे जब लॉरेंस सोपू से और वो खुद इंसो से जुड़े थे। औलख ने स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी के बाद मेरा लॉरेंस से कभी संपर्क नहीं रहा। जिस तस्वीर की वजह से ये लिंक जुड़ा उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो 2014 में जेल प्रशासन द्वारा आयोजित एक शो की थी, जहां वो 8 अन्य कलाकारों के साथ परफॉर्मेंस देने गए थे और उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ मसाला चाहिए, इसलिए एक पुरानी फोटो को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद मनकीरत और गैंगस्टरों के बीच तनाव बढ़ा। औलख ने बताया कि विक्की उनके बड़े भाई जैसे थे, उनकी दोस्ती यूनिवर्सिटी के समय से थी। 7 अगस्त 2021 को विक्की की हत्या के बाद गैंगवार बढ़ी और प्रशासन के मना करने के बावजूद औलख विक्की के लिए यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च में शामिल हुए और न्याय की मांग की। उन्होंने साफ कहा, तब से ही गैंगस्टर मुझे टारगेट कर रहे हैं और विक्की के लिए खड़े होने का सीधा परिणाम ये हुआ कि वो खुद गैंगस्टरों के निशाने पर आ गए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मनकीरत पर विदेश भागने का आरोप लगा था और इस पर उनका दर्द छलका। उन्होंने कहा, सिद्धू मूसेवाला भाई जैसा था, बहुत प्यारा था। मनकीरत ने बताया कि जिस दिन सिद्धू की हत्या हुई वो चंडीगढ़ में थे और 2 जून को वो कनाडा गए क्योंकि 21 जून को उनके बेटे का जन्म होना था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने खबरें चलाई कि मैं भाग गया हूं। औलख ने कहा कि सिद्धू हत्याकांड में उनकी पूरी जांच हुई और उन्हें क्लीन चिट मिली है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अगर सिद्धू और विक्की के पास पुलिस सिक्योरिटी होती तो वो दोनों आज जिंदा होते, क्योंकि खाकी पर फायर करना मुश्किल होता है। मनकीरत औलख ने म्यूजिक इंडस्ट्री की एक भयावह सच्चाई उजागर की। उन्होंने दावा किया कि गैंगस्टरों ने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा है। वो सिंगरों को डराकर उनसे गाने ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ गैंगस्टर अब अपनी म्यूजिक कंपनियां भी खोल रहे हैं। औलख ने कहा कि कई बड़े सिंगरों ने उन्हें गाने दिए। इस गंभीर आरोप के पीछे कौन से गैंगस्टर हैं, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कनाडा से वापस आने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अब कनाडा भी सुरक्षित नहीं रहा और पंजाब पुलिस की वजह से ही वो खुद को भारत में सुरक्षित मानते हैं। उनका स्पष्ट मत था कि इंडस्ट्री में जो दिखाता है वही बिकता है, इसलिए कई कलाकार गैंग्स पर गाने गाते हैं। तो ये थी मनकीरत की अपनी बात, जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के काले सच को सामने ला दिया और गैंगस्टरों के बढ़ते दखल और कलाकारों की सुरक्षा पर उनकी बातें वाकई गंभीर है। आपको मनकीरत का ये बयान कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।